कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। सो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ऑटोमोनस की। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आपकी स्किन के लिए, और आप इसको किन किन ऑयल्स के साथ अपनी स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ अपनी स्किन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ओपनिंग कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि री ओपनिंग, बिकॉज मैं यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। लेट्स ओपन नाउ। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। जेड रोलर है, गुआशा है, और एक जो सिलिकॉन ब्रश जो होता है फॉर अप्लाइंग मास्क एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स ऑन योर फेस लाइक अ जेल। सो तो इनके अंदर जो मेन चीज़ जो यूज़ करने की आपकी स्किन पे है वो है दैट मार्बल पीस। यस, सो इस मार्बल पीस को क्या कहते हैं, यू नो गाइस? तो इसे को बोला जाता है रोज़ मार्बल। ठीक है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ रोज़ कलर। यू कैन सी इट्स इन बेबी पिंक कलर। ठीक है, तो अब यू कैन यूज़, और कौन कौन से ऑयल आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं और कितना प्रेशर पॉइंट आपको यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन पे। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ वन बाय वन करके। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से ऑयल्स ऐसे हैं जो आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑयल्स आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं वो है नेचुरल ऑयल्स। ठीक है, सो नेचुरल ऑयल्स में कौन कौन से ऑयल्स आ जाते हैं? सबसे पहले आता है कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल मतलब ऑलिव ऑयल जो होता है वही। ठीक है, सनफ्लावर सीड ऑयल, शिया बटर, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, ग्रेप्स ऑयल, रोज़ हिप सीड ऑयल, लेवेंडर ऑयल और लेमनेट ऑयल। ठीक है, आर्गन ऑयल भी आप अपने फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट है आपके फेस के लिए। ठीक है, अच्छा जी जनाब, मैं आप लोगों को एक और चीज़ इसके साथ बता देती हूँ कि लोग पूछते हैं क्या हम बॉडी ऑयल को फेस पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो बहुत ऑयल्स हैं वो दोनों ही फ़ाइन है, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकते हो हेड टू टॉय तक, क्योंकि दोनों ऑयल्स जो हैं वो उनके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मॉइस्चराइज़ करने के लिए हैं और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं क्लॉगिंग पोर्स से। ठीक है, और एक ग्रीसी सा टेक्सचर जो है वो आपकी बॉडी पे या आपके फेस पे वो छोड़ जाता है कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हो, नेचुरल ऑयल। ठीक है, तो यही बेसिकली हमने इस्तेमाल करने का मकसद ही ये होता है कि आपको एक ग्रीसी टेक्सचर चाहिए होता है और एक मॉइस्चराइजिंग स्किन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बेनिफिट जो हैं वो आपको बॉडी ऑयल में भी मिल जाती हैं, क्योंकि बॉडी ऑयल नॉर्मली भी आप लोग यही ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आप यूज़ कर सकते हैं अपना बॉडी ऑयल भी फेस पर। ठीक है, पर हेयर ऑयल जो आपका हेयर मसाज के लिए होता है वो ऑयल आप अपने फेस पे और बॉडी पे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आप अपने ध्यान में लाजमी रखिएगा व्हेन एवर यू आर गोइंग टू यूज़ एनी नेचुरल ऑयल ऑन योर फेस। ठीक है जनाब, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि इस के फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स। अच्छा, तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले जो मैं आपको बता देती हूँ वो ये है कि जो जेड रोलर है, और ये रहा जेड रोलर। ठीक है जनाब, जेड रोलर और गुआशा। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं? इन दोनों के मैं आपको फ़ायदे बताती चलूँ। जेड रोलर और गुआशा जो टूल्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं रिवीलिंग फेशियल टेंशन्स। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये हल्के प्रेशर से आपके फेशियल टेंशन्स को रिवीलिंग करते हैं। ठीक है, रिड्यूस करते हैं आपकी आइज़ की पफीनेस को, रिलैक्सेशन देते हैं आपको, इम्प्रूवमेंट देते हैं लिम्फेटिक फ़्लो पे।
लिम्फेटिक फ़्लो क्या होता है? लिम्फेटिक फ़्लो वो होता है जो एक वेस्ट फ़्लो है, जो आपकी बॉडी पे या आपकी स्किन पे, आपके फेस पर होता है, जिसकी वजह से आपको फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, आइज़ के नीचे पफीनेस आ जाती है और फेस टाइट लगता है आपका। तो इन चीज़ों से आपको जो है ये इन चीज़ों में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। और जो भी वेस्ट फ़्लो होता है उसको ये जो आप मसाज करते हैं जेंटली प्रेशर से, ठीक है, सो उससे क्या होता है कि वेस्ट फ़्लो होता है वो धीरे 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 मूव होना शुरू हो जाता है। जब आपका मूव होना वेस्ट फ़्लो शुरू हो जाता है आपके फेस से, तो आपकी पफीनेस, आपके फेस पे ड्राइनेस, प्लस उसके अलावा जो टेंशन आपके फेस पे होती है उसको भी वो रिलीज़ करता रहता है। ये स्लो प्रोसीजर है पर ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है और एंटी एजिंग भी है। अगर आप ये यूज़ करते रहेंगे तो आपका फेस जो है वो जल्दी बुढ़ा नहीं होगा, वो जल्दी एंटी एजिंग साइंस आपके फेस पे आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। और प्लस सबसे बड़ी चीज़ जो आप सबको पता है कि इट्स गुड फॉर मॉइस्चराइजिंग योर स्किन, ठीक है। सो मॉइस्चराइजिंग के लिए ये बेस्ट है बिल्कुल। और जब भी आप इनको यूज़ करेंगे सबसे पहले आप जेड रोलर को यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि जेड रोलर आपके फेस पे जितने भी लिम्फेटिक ड्रेनेज हैं उसको रिलीज़ कर दे, ठीक है, मतलब वेस्ट मटेरियल, जैसे मैंने पहले बताया, सही है। उसके बाद जो गुआशा है उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि गुआशा जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो है प्रेशर लेता है और थोड़ा ज़्यादा मसल्स रिलीज़ करता है, तो इसलिए आप इसको सेकंड यूज़ कीजिएगा, सही है, ताकि ये डीपर मसल्स को रिलीज़ कर सके, ओके। और आप इसको कब कब यूज़ करेंगे और कितनी कितनी देर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेली मतलब डेली अपनी रूटीन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसको यूज़ करती हूँ एक हफ़्ते में 3 से 4 दफ़ा या मैक्सिमम 5 दफ़ा, ठीक है। और मैं इनको 5 मिनट के लिए ऑल द प्रोसेस जो होता है वो जेड रोलर और गुआशा का वो 5 मिनट्स का प्रोसीजर होता है मेरा टोटल, ठीक है। और आप चाहें तो आप इसको डेली इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जी, सबसे बेस्ट गुआशा कौन सा वाला होता है? सबसे बेस्ट गुआशा जो है वो है रोज़ क्वार्ट्ज गुआशा, ठीक है। ये वाला ही गुआशा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सबसे बेस्ट गुआशा है, आप देख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपने इसको स्टोर कैसे करना है। आपने इसको स्टोर करना है या तो फ्रिज में या तो क्लिंग इसके ऊपर रैप करके आप किसी भी कैबिनेट के अंदर रख सकते हैं या किसी बैग के अंदर आप इसको रैपिंग करके टिश्यू में या फिर क्लिंग के थ्रू या किसी शॉपर के थ्रू, ऐसी पैकिंग के थ्रू जैसे से ये अच्छे तरीके से पैक हो जाए, ठीक है, एयर प्रूफ हो जाए, ओके। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। उससे ये होता है कि आपकी स्किन की टाइटनेस भी दूर हो जाती है जब आप इसको यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगी फ्रिज में, और जो लोग फ्रिज में नहीं रख कर यूज़ करना चाहते वो इसको कैबिनेट में रखें, पर आप पहले क्लिंग से इसे रैप कर लें, उसके बाद आप इसे रखें। बिकॉज़ ऐसा मैंने क्यों बोला ये भी मैं बता देती हूँ। ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप इसको ओपन रख देते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हैं या फिर ऐसे ही आप इसको जस्ट कहीं भी रख देते हैं तो इसमें लग जाते हैं बैक्टीरिया और जर्म्स जो हमें नहीं दिखते। वो बैक्टीरिया और जर्म्स जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे फेस के अंदर चले जाएंगे। इस वजह से आप इसको अच्छे से पैक करके कवर करके फिर कहीं स्टोर करिएगा, ठीक है जनाब। अच्छा जी जनाब, आपने मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देती हूँ। ऐसे तो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ जब बात स्किन की आ जाती है तो स्किन बहुत
और फेस की स्किन तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सो इसलिए हमें डिटेल में थोड़ा बात कर लेनी चाहिए। सही है। तो जब आप जेड रोल और गुआशा को अपने फेस पे इस्तेमाल कीजिएगा तो इस बात का ख़ास तौर पे ख़्याल रखिएगा कि आप बहुत ही माइंडफुली इसको यूज़ करें। माइंडफुली मीन्स कि बहुत आराम से और बहुत एहतियात से। ज़्यादा प्रेशर पॉइंट या ज़्यादा प्रेशर आपके फेस पे जो होगा वो आपके स्किन को अच्छे करने के बजाय और ख़राब कर देगा। इसलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, एक्सपर्ट कहते हैं कि बहुत ही आराम से और इत्मीनान से, सुकून से, हल्के हाथ से इसका इस्तेमाल किया जाए। और जब हाँ, इसके इस्तेमाल के बाद अगर आपने फ़ेस वॉश करना है तो आप नॉर्मल से बेबी सोप जो होता है उससे अपना फ़ेस वॉश कर सकते हो, या नीम गर्म पानी से मुँह धो लो। ठीक है, ठंडे पानी से भी आप मुँह धो सकते हो, पर अगर आपने कोई ऑयल यूज़ किया हुआ है तो फिर आप ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जनाब, इट्स वेरी इजी टू यूज़। आप अपने नोज़ के अंडर आइज़, अपर आइज़ एंड फोरहेड्स, चिन्स, चीक, अपर लिप्स, लोअर लिप्स एंड योर नेक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। एंड इट्स वेरी इफ़ेक्टिव फॉर एंटी एजिंग एंड फॉर मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। Do like, subscribe and comment on my channel. Thanks viewers for watching this video. May this video will be effective for you in the future. Allah